चलिए, आज हम सब गोकुल की उन गलियों में चलते हैं जहां एक ऐसी कहानी बसी है जो सीधे दिल में उतर जाती है। ये कहानी है एक बहुत ही छोटे मासूम से काम की और उसके बदले में मिलने वाले एक ऐसे इनाम की जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो आइए इस खूबसूरत कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन गोकुल की वो गलियां और उनमें गूंजती एक मीठी सी आवाज, फल ले लो। बस यही वो आवाज थी जो हमें सीधे उस समय में ले जाती है जहां से हमारी ये कहानी शुरू होती है। और पता है ये आवाज किसके कानों में पड़ी? उसी घर के आंगन में खेल रहे नन्हे कृष्ण के, जो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। उनकी तोतली जुबान थी, पर जैसे ही उनके कानों ने फल शब्द सुना ना, उनकी आंखें एकदम से चमक उठी और उनका छोटा सा दिल उन फलों के लिए मचलने लगा। देखिए, उस जमाने में आज की तरह सिक्के या नोट तो नहीं चलते थे। नन्हे काना ने हमेशा अपने बड़ों को यही करते देखा था कि अगर कोई चीज चाहिए तो उसके बदले में अनाज दे दो। उनके छोटे से दिमाग में लेन देन का यही एक सीधा साधा नियम बैठा हुआ था। तो बस फल पाने की धुन में कृष्ण फौरन घर के अंदर भागे। क्यों? ताकि वो भी अनाज की बोरी से पेमेंट के लिए, मतलब भुगतान के लिए कुछ दाने ला सकें। उनका इरादा तो एकदम पक्का था। और यहीं से उनकी वो प्यारी सी कोशिश शुरू होती है। उन्होंने अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों को अनाज से तो भर लिया, पर जैसे ही वो फल वाली की तरफ दौड़े, उनकी छोटी छोटी उंगलियों के बीच से सारे दाने रास्ते में ही बिखरते चले गए, एक एक करके। और नतीजा क्या हुआ? जब वो दौड़ते भागते फल वाली के पास पहुंचे तो उनकी फैली हुई हथेलियों में मुश्किल से बस 2-4 दाने ही बचे थे। इतना ही था जो वो दे सकते थे। फल बेचने वाली ने जब उस सुंदर सांवले सलोने बच्चे को अपनी ओर आते देखा तो वो बस देखती रह गई। वो उनकी मासूमियत और उनके प्रेम में जैसे पूरी तरह से खो ही गई थी। अब फल वाली के मन में एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ था व्यापार का नियम जो ये कहता था कि भाई इन 2-4 दानों की तो कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ था उसका दिल जो उस बच्चे की मासूमियत पर पूरी तरह पिघल चुका था। और वो प्यार, वो किसी भी नियम से कहीं ज्यादा बड़ा था। और आखिरकार उसने अपना चुनाव कर लिया। उसने अपने दिमाग के सारे व्यापारिक नियमों को एक तरफ रखा और अपने दिल के प्रेम के नियम को चुना। उसने न सिर्फ वो 2-4 दाने प्यार से स्वीकार किए, बल्कि बदले में कान्हा के छोटे छोटे हाथों और उनकी गोद को मीठे फलों से लबालब भर दिया, इतना कि फल छलकने लगे। और कान्हा, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फल वाली जब घर लौट रही थी तो मन में यही सोच रही थी कि आज उस बच्चे के दर्शन करके ही उसका जीवन सफल हो गया। बस यही सब सोचते सोचते उसे अचानक अपनी टोकरी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके मन में एकदम से ये सवाल कौन था, अरे मेरी टोकरी तो लगभग खाली हो चुकी है, फिर इसे उठाने में इतना वजन क्यों लग रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही उसने अपनी टोकरी में झांका, उसकी आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गईं। उसके फलों से भरी टोकरी अब अनमोल हीरों, जवाहरात और कीमती रत्नों से जगमगा रही थी। ये एक चमत्कार था। ये चमत्कार सीधे सीधे उसके उस निस्वार्थ काम से जुड़ा था। वो जो कुछ दाने उसने सिर्फ प्रेम भाव से स्वीकार किए थे, वो अब बेशकीमती खजाने में बदल चुके थे। तो ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, है ना? इसके अंदर अर्पण और भक्ति का एक बहुत ही गहरा सबक छुपा है। चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। फल वाली के उस काम के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थी निस्वार्थ भाव। मतलब उसने बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं की थी। उसने जो भी दिया बस प्रेम से दिया। और सच पूछिए तो यही इस पूरी कहानी का सार है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि भगवान हमारी भेंट की कीमत नहीं देखते, वो तो बस उसके पीछे छिपी हमारी भावना, हमारे इरादे को देखते हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। जब भी कोई चीज सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के और पूरी भक्ति से दी जाती है, तो उसका इनाम हमेशा हमेशा दिए गए उपहार से कई कई गुना ज्यादा होता है। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में इस दुनिया को जो कुछ भी देते हैं, जो भी करते हैं, उसके पीछे हमारी भावना क्या होती है। इस सवाल पे जरूर सोचिएगा।